क्लास 11th का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंस क्या है। ए सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच फॉलो सर्टेन रूल्स और डिफिनिट ऑर्डर। मतलब सीक्वेंस नंबर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कुछ रूल को फॉलो करता है या फिर डिफिनिट ऑर्डर में रहता है। ठीक है, जैसे वन एग्जांपल करो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम ले सकते हैं। तो क्या देख रहे हैं, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या एक सर्टेन रूल है जो कि ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीरीज बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ये A1 A2 A2 3 से लेके AN तक, ये भी क्या A1 A2 इस तरह से क्या है, ये बढ़ते जा रहा है, एक रूल्स फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, अब सीरीज क्या है, जब सीक्वेंस के नंबर को सम कर देते हैं तो वो क्या होता है, सीरीज कहलाता है। ठीक है, सीक्वेंस जो है दो तरह का होता है, एक इन्फिनाइट टर्म सीक्वेंस और फिनाइट टर्म सीक्वेंस। जैसे एग्जांपल करो 1 2 3 4 5, फिर ये क्या डॉट 3 डॉट डाल देते हैं, 1 2 3 डॉट डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये इन्फिनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, तो 1 2 3 4 इस तरह से कोमा लगा के ये जो है 1 2 3 डॉट लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, ये इन्फिनाइट टर्म सीक्वेंस को दर्शाता है। अब इसमें जैसे फिनाइट टर्म सीक्वेंस का जो एग्जांपल है वो क्या है, 1 2 3 4, बीच में हम 3 डॉट लगा देते हैं, एक कोमा, ये 12, यानी कि ये क्या हो गया, ये जो सीक्वेंस है 12 तक का एक नंबर्स है, तो इसको बोलेंगे हम फिनाइट टर्म सीक्वेंस। ठीक है, अब सीरीज के बारे में, सीरीज इज ए सम ऑफ सीक्वेंस ऑफ टर्म्स। ठीक है, दैट इज ए सीरीज इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स विच एडिशन ऑपरेशन बिटवीन देम। मतलब क्या कि सीरीज जो है सीक्वेंस के टर्म को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो सीरीज कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 1 + 2 + 3 + 5 + 6 + 7 9 + 10, ठीक है, +4, तो इस तरह से ये क्या हो गया, सीरीज का है। A1 + A2 + A3 प्लस इसमें ये 3 डॉट डाल देते हैं प्लस AN, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज कहलाएगा। मतलब सीक्वेंस के टर्म को जब हम एडिशन कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो वो सीरीज कहलाता है। अब हम मोस्ट कॉमन सीक्वेंस जो है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे, वो ये है अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, हार्मोनिक सीक्वेंस, फिबोनाची नंबर। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उस शॉर्ट में AP बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा सीरीज है, ऐसा नंबर है, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। अगर कोई सीरीज है, अगर हम उसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म लेते हैं और उसको अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो एक कांस्टेंट आएगा। तो इस तरह का जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। A sequence is called arithmetic progression if the difference between any two consecutive terms is constant। ठीक है, यानी कि कोई भी सीक्वेंसेस का दो टर्म का डिफरेंस देखेंगे, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस देखेंगे, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अगर हम देखते हैं इस दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 होगा, इसके बीच का डिफरेंस 1 होगा,
इसके बीच का डिफरेंस 1 होगा, इसके बीच का डिफरेंस 1 होगा, इसको 1 होगा, 1 होगा, यानी कि 2 - 1 = 1 इक्वल टू क्या दिख रहा है, 3 - 2 इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 6 - 5 इक्वल टू 7 - 6। सबका वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी कि सबका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, 1 है। यानी कि इस तरह के सीक्वेंस को क्या बोलेंगे हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, T1 T2 T3 T4 इस तरह से ये क्या है, टर्म है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस। Tn-1 ये n टर्म तक है, और n टर्म से पहले क्या होगा, Tn-1 होगा। ठीक है, अगर हम इस तरह से जनरल में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, Tn+1 इक्वल टू Tn+1 प्लस Tn+d। d क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जैसे कि ये 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं 6 + 1। ठीक है, तो ये जो 1 हो गया ये d हो गया, और ये Tn टर्म Tn हो गया, यानी कि उससे पहले वाला T। अब इसी में टर्म में देखते हैं, T2 - T1, T4 - T3, या फिर T3 - T2। ठीक है, T4 - T3 इक्वल टू Tn-1। तो इसका जो डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इस सीक्वेंस का में अगर ये जो दो टर्म कंस्टिट्यूटिव टर्म को अगर डिफरेंस देखेंगे तो उसका कांस्टेंट डिफरेंस होगा, और इस कांस्टेंट डिफरेंस को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं, इसको कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो T2 - T1 इक्वल टू T3 - T2 इक्वल टू T4 - T3 इक्वल टू Tn - Tn-1। इसका जो डिफरेंस है इस सीक्वेंस का दो कंस्टिट्यूटिव टर्म का, उसका क्या है, d है। क्या है, d को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 = T1 + d, T3 = T2 + d। इस तरह से Tn = Tn-1 + d। ठीक है, Tn- भी लिखते हैं, या फिर इस n के प्लेस पे n+1 अगर हम पुट कर देंगे, n के प्लेस पे n+1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, n+1 Tn+d आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम क्या है, सीक्वेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस निकाल सकते हैं ये जनरल टर्म्स के सहारे। लेट T1 = ए क्या है, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, ये जो T है T1, ये क्या है, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, और D क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो इसी में हम पुट करेंगे T1 T2 T3 से लेके क्या है Tn तक है, तो हम इसमें T1 क्या माने हैं, फर्स्ट टर्म मान लिए, तो ये a हो गया, और T2 = क्या हो गया, T1 + d, तो क्या हो गया, a + d। इसे T3 = T2 + d, T2 क्या है, T2 है a + d, तो ये आ गया a + 2d, a + 3d। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये Tn-1 के स्थान पे क्या आ जाएगा, a + n-2 d हो जाएगा, और ये जो लास्ट टर्म है Tn, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, a + n-1 d आ जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। ये क्या हो गया, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, l से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को l से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इस तरह से जो सीक्वेंस है उसका टर्म निकालने के लिए हम एक जनरल टर्म होता है ये Tn, ये जो लास्ट टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म को Tn टर्म भी बोलते हैं। Tn टर्म इक्वल टू क्या हो गया, a + n-1 d हो गया। ठीक है, n क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया। ठीक है, n टर्म के लिए n हो जाएगा, अगर 5 टर्म निकालना तो n के प्लेस पे 5 रख देंगे, 7 टर्म निकालना है तो T7 हो जाएगा, n के प्लेस पे 7 हो जाएगा। बाकी फर्स्ट टर्म a है, और d क्या है,
सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जनरल टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया, इसको याद रखना है। तो ये क्या है, सीक्वेंस हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कॉमा ये 3 डॉट डाल देते हैं तो क्या हो गया, इसके बीच में सीक्वेंस हो गया। ये क्या हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया ए प्लस एन माइनस 1d, बी आर ई, ये ए पी। ठीक है, अब एल इजकल टू पहले बता चुके हैं, इसको बोलते हैं लास्ट टर्म को एल से डिनोट करते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये टी एन टर्म भी होता है, इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं। तो लास्ट टर्म ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए पी। ठीक है, ये टर्म मान लेते हैं T1, T2, T3, T4, लास्ट में क्या है Tn टर्म है। ठीक है, हम इसको सम करेंगे तो क्या हो जाएगा एस एन, एन टर्म का है, एन टर्म का, इसलिए हम क्या बोलेंगे सम, एन टर्म का सम। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 T4 प्लस लेके ये Tn, ये क्या हो गया सम हो गया एन टर्म का। ठीक है, इसके प्लेस पे हम ऐसे भी लिखते हैं ए T2 का a प्लस डी, T3 का a प्लस 2d, इस तरह से ऐसा भी। ठीक है, अगर हम सिर्फ एक टर्म का सम देखते हैं तो क्या होगा S1 इजकल टू T1, दो टर्म का S2 इजकल टू T1 प्लस T2, S3 इजकल टू क्या हो जाएगा इस तरह से T1 प्लस T2 प्लस T3। अगर हम इस तरह से आगे भी देख सकते हैं, अगर हम इसमें से S2 माइनस S1 करते हैं, S2 माइनस S1 करते हैं तो क्या बचेगा, ये T1 कैंसिल आउट हो गया, T2 बचेगा। ठीक है, फिर इसी तरह से S2 माइनस S3 माइनस S2 करेंगे तो क्या हो जाएगा T3 बचेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सम में उससे प्रीवियस वाला टर्म को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो टर्म आ जाता है। ठीक है, जैसे कि S3 माइनस S2 करेंगे तो क्या क्या निकलेगा मेरा टी टर्म, थर्ड टर्म निकल गया। S2 माइनस S1 करते हैं तो सेकेंड टर्म निकल गया अगर। ठीक है, दो सम दिया हुआ है, ठीक है, तो मेरा टर्म निकल सकता है। यानी जनरल में हम Sn माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है Tn टर्म निकालने का ये फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है Sn माइनस 1 इक्वल टू Tn होता है। ठीक है, ये क्या है एन टर्म हो गया, यानी कि दो सम के बीच में अगर टर्म निकालना है तो वो क्या है माइनस कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा Tn टर्म निकल जाएगा। जैसे कि S2 मतलब फर्स्ट दो टर्म का सम और एक टर्म का सम, तो ये दोनों माइनस कर देंगे तो क्या हो गया T2 निकल गया था, S3 माइनस S2 कर दिए तो T3 निकल गया था। इस तरह से हम टर्म निकाल सकते हैं अगर सम गिवन है तो। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी। ठीक है, अब एक सम निकालने का एक फार्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है, जो कि एन टर्म रहेगा, फर्स्ट लेकर से लेके एन टर्म तक का दिया हुआ है, तो हम उसको हम फार्मूला से सम निकालने के लिए एक फार्मूला बता रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 7 8 लेकर के अगर हमको सम करना पड़े तो इसका एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला में पुट करेंगे तो फिर क्या पूरा सीक्वेंस का सम आ जाएगा। ठीक है, तो इफ फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी और एन क्या है नंबर्स ऑफ टर्म्स है। ठीक है, कोई सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है और नंबर्स ऑफ टर्म्स क्या है एन है। तो ये क्या है सीक्वेंस ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d, इस तरह से लेके ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, इस तरह से ये क्या है ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस का टर्म्स है। ठीक है, अब इसको हमको सम करना है तो हम क्या बोलेंगे ये एन टर्म का है तो एस एन इजकल टू क्या हो गया ए प्लस डी, आगे क्या हो जाएगा ए प्लस 2d ए प्लस 3d, इस तरह से लास्ट टर्म हम लिख दिए ए प्लस एन माइनस 1d हो जाएगा। ठीक है, हम इसी को जैसे हम यहाँ से ए प्लस 2d फिर इस तरह से अगर लिख दिए। ठीक है, अब इसी को हम उल्टा करके यानी लिखें, इसको इधर लिखें और इसको इधर लिखें। ठीक है, तो हम दोबारा से एस एन इक्वल टू
ये वाला जो टर्म था इसको हम इधर से लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। पहले हम इसी को एडजेटिव लिख दिए, अब हम ये वाला टर्म को जस्ट रिवर्स करके लिखना शुरू करें, a प्लस एन माइनस वन डी। फिर क्या, इससे जो पहले आएगा, इससे पहले क्या होगा कि n माइनस वन है तो उससे पहले n माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो, a प्लस एन माइनस टू डी हो जाएगा। फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है ये लास्ट में आ जाएगा, तो हम इसको इस लास्ट में यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो अब क्या करें, दोनों जो सीरीज को इस तरह से उल्टा करके लिखे हुए हैं, एक बार पहले ऐसे लिखे फिर इसको रिवर्स करके लिखे, अब दोनों को हम सम कर देते, एडिशन कर देते, तो क्या हो जाएगा, एस एन प्लस एस एन इक्वल टू टू एस एन लिख दिए। फिर इसमें वन ए और वन ए टू ए हो गया, फिर एन माइनस वन डी लिख दिए, फिर इसको ए टू ए हो गया, फिर एन माइनस टू डी है और यहाँ डी है, तो ये ऐड होकर के क्या हो जाएगा, एन माइनस वन डी हो जाएगा। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए टू ए प्लस एन माइनस वन डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो सारे टर्म में, इस तरह सारे टर्म में क्या आ रहा है, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इस तरह से सब टर्म में ये आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अगर इसका हम सम निकाल लें एन टर्म का, तो क्या हो जाएगा, सेम चीज़ है सब में, सब चीज़ में सेम है, तो क्या हो जाएगा, एन इंटू इतना हो जाता है, ठीक है। अगर इसको सम करना है ये सारे टर्म को, तो क्या हो जाएगा कि एन इंटू दिस हो जाएगा, ठीक है। जैसे टू 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 से 5 बार ऐड करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 टू 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 करके 5 बार करने से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाता है, 10 ही होता है। तो उसी तरह से ये n टर्म है, तो हम क्या करेंगे, n से एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो n इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी हो गया, ठीक है। अब इधर जो 2 था हम इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो एस एन इजकल टू एन बटे टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख दें, एन बटे टू, ये ए, ये टू है तो इसको ए प्लस ए कर दिए प्लस एन माइनस वन डी, तो ये क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। ये क्या हो गया, लास्ट टर्म, इसके प्लेस में हम एल लिख सकते हैं, तो हम यहाँ क्या कर दिए, एल लिख दिए, ठीक है। ये क्या है, ए टू ए को ए प्लस ए लिख दिए, और ये जो ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस वन डी हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म, तो एल हो गया, ठीक है। तो सम इक्वल टू क्या हो गया, एन बटे टू ए प्लस एल हो गया, ठीक है, ए प्लस एल हो गया, ठीक है। तो अगर मेरा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन रहे और नंबर्स ऑफ टर्म गिवन रहे, तो हम सीक्वेंस का सम निकाल सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला से एन का वैल्यू रख देंगे, फर्स्ट टर्म का वैल्यू रख देंगे, एल जो लास्ट टर्म है वो रख देंगे, तो उसके सारे भी हम उस सीक्वेंस का सम निकाल सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, ठीक है। हमको जो है एपी का टर्म अगर हमको सिलेक्ट करना पड़े तो हम इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ थ्री, अगर 3 टर्म का लेना है, एपी में 3 टर्म्स लेना है, 3 टर्म्स, तो वी टेक ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। क्या, अगर 3 टर्म लेना है एपी का सीक्वेंस, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस डी ए प्लस ए प्लस डी, क्या है, अगर 2 टर्म का डिफरेंस में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, इस दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ये क्या आ रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा है ना। उसी तरह से हम नंबर्स ऑफ टर्म 4 टर्म का लेना है, तो बीटे क्या, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी, ठीक है। इसका डिफरेंस भी कांस्टेंट आता है, टू डिफरेंस आ रहा है 2d, तो ये कांस्टेंट, ये दोनों में आ जा रहा है, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्म्स 5 लेना हो, तो क्या करेंगे, वी टेक ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस तरह से इसको याद रखना है, ये आगे एक्सरसाइज में यूज होगा।